तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की जो कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि लगातार आप लोग मेहनत जो कर रहे हैं, प्रयास जो कर रहे हैं, इस बार अच्छा नंबर आ जाए। तो दोस्तों, भगवान करे कि इस बार अच्छा नंबर आपका है और इस बार आपका सीटेट भी क्लियर हो जाए काफ़ी अच्छे नंबर से। ठीक है दोस्तों, सीटेट में कुछ कुछ जो पैटर्न जो चलता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। ख़ास तौर से जो इस बार एग्ज़ाम जो हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बताऊं कि हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और कुछ सीटेट से रिलेटिव और शिक्षा के जगत से रिलेटिव वीडियो अपलोड किया जाता है ताकि आप लोग देख सकें और सभी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, सबसे पहले कुछ पैटर्नों को आपको जानना होगा। हालांकि बहुत से बच्चे पुराने बच्चे होंगे जो जानते होंगे, लेकिन नए बच्चे डायरेक्ट परीक्षा में पहुंचते हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं हो पाती है और परीक्षा में क्या कर जाते हैं, ठीक है, वो मिस फॉल्ट होता है, अर्थात फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो 2 लेवल पर पेपर होता है, एक प्राइमरी लेवल पर, एक जूनियर लेवल पर। ठीक, ये सभी लोग बात जानते हो। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होता है ये वाला होता है और सेकंड जो पेपर होता है ये वाला होता है। इतनी बात तो सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट पेपर प्राइमरी है, सेकंड पेपर जूनियर है। लेकिन फर्स्ट पेपर को शाम को कराया जाता है, सेकंड पेपर को सुबह कराया जाता है। ये भी बात आप सभी लोग जानते हो। अर्थात जो जूनियर लेवल का जो पेपर है, ठीक है, जो जूनियर लेवल का जो पेपर है ये कब होता है, तो ये होता है सुबह में। ठीक है, सुबह में होता है। प्राइमरी लेवल का पेपर कब होता है, शाम को होता है। इतनी बात सभी लोग जानिए, जो बच्चे नहीं जानते वो जान जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे जो नए बच्चे होते हैं कन्फ्यूज जाते हैं कि आखिरकार हमको किस सब्जेक्ट में कैसे मार्किंग करना है, कैसे देना है, पहले वाले में क्या, दूसरे। नए बच्चे, पुराने बच्चों को सब कुछ पता होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप प्राइमरी को अगर आप प्राइमरी में भर रहे हैं कि हमें प्राइमरी की परीक्षा देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जानते हो बीटीसी। ठीक है, बीटीसी अगर करना है, जिसको डीएलएड, अब डीएलएड बोला जाता है, तो ये करेंगे तो आप प्राइमरी लेवल के लिए पात्र हो जाएंगे। मतलब प्राइमरी लेवल की पात्रता परीक्षा में आप पात्र हो जाएंगे। अगर आप बीएड हैं, ठीक है, आप क्या है, बीएड, तो बीएड वाले जितने लोग भी हैं वो क्या करेंगे, जूनियर लेवल का, जिसमें बीटीसी को भी अब रखा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, अब वैसे बीएड की बात करें तो बीएड तो वैसे प्राइमरी से बाहर हो गया है। इसके पहले जो थी प्राइमरी में था, लेकिन प्राइमरी से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश भी आया था आप सभी लोग जानते हैं और उसका पालन भी सबको करना है। ठीक, इतनी बात जानिए, सभी लोग जान गए कि भाई बीटीसी प्राइमरी के लिए और ये होता है। ठीक, चलो दूसरी बात जो सीटेट की जो पेपर होता है, जो सीटेट का पेपर होता है, इस सीटेट का जो पेपर होता है साल में 2 बार होता है। ठीक है, क्या होता है, साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार। ठीक, साल में 2 बार होता है। ठीक, अब थोड़ा सा ये भी बात समझ लीजिए कि साल में अगर 2 बार होता है तो इस बार कब हुआ है, तो इस बार हुआ है जुलाई में। ठीक, अब कब होगा, तो ये होगा जनवरी में। तो जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो छठवां महीना जनवरी में आ रहा है, तो जनवरी में आपका परीक्षा कन्फर्म है कि हो जाएगी। ठीक, चलो, तो ये भी बात आप जान गए कि मतलब आपका जो पेपर साल में 2 बार होता है और ये अब अगला पेपर जनवरी में होगा। ठीक, चलो, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। प्राइमरी लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो मनोविज्ञान होता है, गणित होता है, पर्यावरण होता है, हिंदी होता है, और जो ये सेकंड लैंग्वेज पर संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी लिया जाता है। ये भी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का, कुल मिला के 50 नंबर। सेम यहाँ पर भी देखिए, मनोविज्ञान 30 नंबर का, सामाजिक विज्ञान चाहे आपका साइंस, मैथ साइंस वाले बच्चे जो होते हैं 60 नंबर होता है, हिंदी 30 नंबर की, इसमें भी 3 लैंग्वेज है, तो कुल मिला के 50। ठीक है, कुल मिला कितना हुआ, 50। तो कुल मिला कितना हो गया, 50। यानी दोनों आप बात समझ गए कि प्राइमरी लेवल और जूनियर में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात, तो देखो सिलेबस तो जो है पहले से जो बना हुआ आज भी वही है और क्या है, आगे भी वही रहेगा। ठीक है, आगे भी क्या होगा, वही रहेगा। ठीक, तो जब आगे भी वही रहेगा तो अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए जिनका स्कोर कम बन रहा है। ठीक, अब आते हैं पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितना होता है सीटेट में? पासिंग मार्क देखो, जब आप जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उनको 90 नंबर चाहिए, ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं उनको 82 प्लस चाहिए। ठीक है, और एससी में 82 ही चाहिए। ठीक है,
तो कुल मिला के ये आप अगर नंबर रखते हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाई। और एक पात्रता परीक्षा है, बस आप पास हो गए तो बहुत नंबर लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये पात्रता परीक्षा रह गई है, और पात्रता परीक्षा को आप पात्र हो गए तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया, ठीक। तो ये रही जो कहने का मतलब कि ये बातें जो हो गई आपके सिलेबस से, और ख़ास तौर से पासिंग मार्क कितने होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट में, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट जो है, जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब होगा। नेक्स्ट सीटेट जो कब होगा, तो देखो ये परीक्षा जो आपकी हुई है, ये परीक्षा आपकी हुई है 7 जुलाई को, ठीक है। कब हुई है, 7 जुलाई को। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए, सीधे जुलाई के बाद छोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो छठवां महीना कब आ रहा है, तो छठवां महीना जो आ रहा है आपका वो आ रहा है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में। तो जनवरी में 4 से 5 तारीख तक आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो धैर्य बना कर रखिए, जिनका स्कोर इस बार कम हो रहा है तो घबराना नहीं है। बाकी हमने बताया था कि जो क्वेश्चन गलत पूछे गए तो उसके बारे में बताया भी है। आंसर की आने के बाद हम लोग उसे मैच करेंगे, और मैच करने के बाद सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, NCERT प्रूफ जुटाकर उसे क्या करेंगे, 1000 रुपये अपना लगाकर प्रतिवेदन करेंगे, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें। सीटेट का जो नया नियम है यही नियम है, और नया नियम क्या है, पुराना ही नियम है, लेकिन अब कुछ परिवर्तित होगा तो उसकी वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।